साथियों, क्रांतिकारी नमोदय जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज बीएसपी 85 न्यूज चैनल। मैं हूं एस के नीरज। साथियों, जिस प्रकार से बोध गया बिहार में महाबोधि महाविहार सोसाइटी में शामिल हिंदुओं को बाहर करने के लिए और महाबोधि महाविहार को बौद्धिस्टों को सौंपने का आंदोलन चल रहा है। ऐसे में बिहार पुलिस का जो रवैया रहा है वह काफ़ी हद तक गलत रहा है, क्योंकि जब बौद्ध भिक्षुओं ने वहाँ पर शांति का आंदोलन किया, अपनी मांग को लेकर के उन्होंने ये आवाज़ उठाई कि महाबोधि महाविहार की जो एक्शन कमेटी है उसमें सिर्फ बौद्धों को ही रखा जाए, बाकी वहाँ उसमें जो ब्राह्मण हैं, जो उसमें हिंदू हैं, उनको बाहर किया जाए। ये चीज़ हिंदुओं को पच नहीं रहा है, क्योंकि साथियों मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई हिंदू मंदिर होता है और उसकी कमेटी होती है तो उस कमेटी में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया जाता है, किसी सिख को शामिल नहीं किया जाता है, किसी पादरी को शामिल नहीं किया जाता है, किसी बौद्धिस्ट को शामिल नहीं किया जाता है। और नहीं तो आप देख लीजिए, अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट में इन्होंने हिंदू मुस्लिम की तो छोड़ो, इन्होंने जिसकी गिनती हिंदू होती है कि हिंदू है, और हिंदुओं में जो SC ST है, OBC है, उसे ही शामिल नहीं किया है। और कहने के लिए तो कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन उस एक हिंदू वर्ग को इन्होंने शामिल नहीं किया। और जब वही हिंदू, वही दलित, वही OBC, वही माइनॉरिटी के लोग जो सताए हुए लोग होते हैं, जब ये बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, इनके पेट में दर्द होता है। फिर ये कहते हैं धर्मांतरण कर रहे हैं। अरे धर्मांतरण कर क्यों रहे हैं? ये तो पहले से ही बौद्ध थे, इन्हें तो आपने हिंदू बना करके रखा अपनी गुलामी करने के लिए। अगर ये गुलामी के जंजीरों को तोड़ करके आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं, तुम्हारे पेट में दर्द होता है। बिहार में जिस प्रकार से बोध गया टेम्पल के लिए आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, उस आंदोलन को पुलिस ने जिस तरह से तितर बितर करने का काम किया है, बौद्धों के साथ इन्होंने अत्याचार किया है, बौद्धों को डिटेन करके जो अरेस्ट करने का काम किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। साथियों, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने जब राम मंदिर के लिए आंदोलन चल रहा था तो उसमें सबको इन्होंने साथ लिया, SC ST OBC के लोगों को साथ लिया और ये कहा कि सब लोग हिंदू हिंदू भाई भाई हैं। तो आज जब बौद्धों ने आंदोलन किया कि हमें हमारा टेम्पल सौंपा जाए, हम अपनी कमेटी गठित करेंगे और उस कमेटी में सिर्फ हमारे लोग होंगे, लेकिन ये लोग वहां पर पाखंडवाद को फैला करके रख दिया है, आडंबर को फैला करके रख दिया। अगर आज बौद्धों की टीम वहां पर आडंबर मुक्त बोध गया को बनाना चाहती है तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आज वर्तमान में जो देश के राष्ट्रपति हैं, कहने के लिए तो आदिवासी समाज से हैं, लेकिन उन्हें भी इस बात का जरा सा अंदाजा नहीं लग रहा है कि मैं जिस समाज से आती हूँ और जिस समाज को बौद्ध धर्म में मान सम्मान और स्वाभिमान मिला हुआ है, उस समाज के साथ अगर अत्याचार होता है, नैतिकता होती है, तो मुझे कदम उठाने चाहिए। और जितने सुरक्षित सीट से सांसद चुन करके आते हैं, विधायक चुन करके आते हैं, उनकी आंखें नहीं खुल रही है। कहने के लिए तो बड़ा बड़ा ज्ञान देंगे कि हम तो तथागत बुद्ध को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम तो पेरियार ललित सिंह यादव और पेरियार रामास्वामी नायकर को मानने वाले हैं, हम तो छत्रपति साहू जी महाराज और ज्योतिबा फूले के वंशज हैं। लेकिन उनकी भी आवाज नहीं निकली, वो भी गूंगे और बहरे। आज ऐसे में सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लीडरान हैं जो कि इस आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं और इसके लिए आगे आ रहे हैं। साथियों, आज 3 बजे
बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की मीटिंग मुंडका गांव में होने जा रही है, अंबेडकर चौपाल में। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग वहाँ पहुँचें। अंबेडकर चौपाल मुंडका गांव नई दिल्ली में, वहाँ पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इसी विषय पर अपने एक मीटिंग करने जा रही है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि जो बौद्धों पर अत्याचार हो रहे हैं, बौद्धों को जो महाबोधि महाविहार एक्शन कमेटी ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया था उसे ना सौंप करके बल्कि उन्हें डिटेन किया जा रहा है, जो आंदोलन को खत्म किया जा रहा है, जो आरएसएसीकरण करके हिंदूकरण करके बौद्धों पर अत्याचार हो रहे हैं, बौद्धों के अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, उनका दमन और शोषण हो रहा है, इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज 3 बजे अंबेडकर चौपाल मुंडका गांव, नज़दीक में मुंडका मेट्रो स्टेशन है, तो वहां पर आप सभी लोग शायद आमंत्रित हैं और आए मिल करके इस मुहिम को तेज करें, क्योंकि ज़रूरत अब इंतज़ार करने की नहीं है। इंतज़ार की घड़ी काफ़ी आगे निकल चुकी है, अब रह गई है लड़ाई आर और पार की। साथियों, ज़रूरत पड़ी तो बौद्ध कंट्री के लोग भारत में जब एंट्री मारेंगे तो भारत सरकार को संभलना और जवाब देना थोड़ी भारी पड़ेगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और देश के राष्ट्रपति से इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि हमारी जो एक संस्था है जिसमें मैं काम करता हूं, सम्यक समाज संघ स्त्री, पूरी तरह से बौद्धों के साथ है। और जहां अगर बौद्धों का पसीना गिरेगा वहां पर हमारी जो टीम है वो खून बहाएगी, क्योंकि जितने बौद्ध धर्मगुरु हैं सब शांति का संदेश देते, शांति प्रिय लोग होते हैं। अगर उन शांति प्रिय लोगों के साथ में अन्याय, अत्याचार और शोषण, दमन होता है तो साथियों, तथागत बुद्ध के शांति को भी मानते हैं, जो शांति का संदेश दिया है, और भगत सिंह के क्रांति को भी मानते हैं। अगर जरूरत पड़ी आत्मरक्षा के लिए तो हम शांति का पथ तो अपनाएंगे, साथ में क्रांति का भी पथ अपनाएंगे। और जिस दिन हम क्रांति पे आ गए, मुट्ठी भर लोग हमारे सामने टिकने वाले नहीं है। और याद करा देंगे तुम्हें वो 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव, 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट के लिए जो हमने एक ट्रेलर पेश किया था, तो पूरी फिल्म बना देंगे। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप लोग आएं और इस मुहिम को तेज करें, क्योंकि अब घर में बैठने का समय नहीं रह गया है, अब बाहर निकलने का समय आ गया है। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। साथियों, ये जो बेईमान लोग हैं, जो हमारी बोध गया की टीम है, जो उसमें कब्जा जमाए बैठे हैं, वहाँ पर जो पाखंड को फैला रहे हैं, उस पाखंडवाद को ख़त्म करके हमें तथागत बुद्ध के मूवमेंट को आगे बढ़ाना होगा। हमें ज्ञान का रास्ता अपनाना होगा, हमें संघ और धम्म का रास्ता अपनाना होगा। हम साथियों, जो बाबा साहब ने हमें एक मार्ग दिया है, बुद्ध और उनका धम्म, हम ज्ञान को भी अर्जित करेंगे, धम्म को भी अर्जित करेंगे और संघ को भी अर्जित करेंगे। जब हम बुद्ध, धम्म और संघ के मार्ग पर चलेंगे तो हमारा जीवन खुशहाल होगा। और साथियों, इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग जो है आज 3 बजे अंबेडकर चौपाल मुंडका में आएंगे और अपने मिशन मूवमेंट की जो लड़ाई है इसमें आप अपना योगदान देंगे, आपका इंतज़ार रहेगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का आभार प्रकट करूंगा। एक निवेदन है कि न्यूज़ BSP 85 न्यूज़ चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें साथियों, क्योंकि चैनल को चलाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और जिससे कि ये चैनल आपके लिए अच्छा कारगर ढंग से साबित हो सके, क्योंकि बहुजनों की आवाज़ सिर्फ बहुजन चैनल पे ही उठ सकती है। बुद्ध, धम्म और संघ की आवाज़ सिर्फ बहुजन चैनलों पर ही उठ सकती है, बाकी तो मीडिया आपकी खबरें दिखाने वाली नहीं है। तो साथ ही मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग आएंगे और आज की जो मीटिंग रखी गई उसे सफल बनाएंगे
और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों के बीच अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।